everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी पिछली क्लास में हमने बेटा स्टार्ट कर चुके थे हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अबाउट द टीएस ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट रूट. ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं टीएस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम के बारे में समझेंगे कि अगर हम एक डाइकोट स्टेम को कट करें, अगर हम एक मोनोकोट स्टेम को कट करें तो हमें उनके अंदर किस तरह से जो सेल्स का या टिश्यूज का अरेंजमेंट है वो किस तरह से नजर आता है. ठीक है, तो आज का जैसे हमें पता है कि एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को. तो आज हम किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं स्टेम की. और स्टेम डाइकोट भी हो सकता है, मोनोकोट भी हो सकता है. ठीक है, तो इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है. तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे. गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेंगे. इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र, आपने मतलब अभी जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे. तो उसके बाद आपसे मांगी जाएंगी आपकी कुछ डिटेल्स और इन डिटेल्स को फिल करने के बाद क्लिक कर देंगे वेरीफाई विद ओटीपी के साथ. ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे वेरीफाई विद ओटीपी करेंगे आपको मिलेगा एक ओटीपी नंबर और उसके बाद आपको क्या करना है, इस वेरीफाई पर क्लिक कर देना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा. तो आपके सामने आएंगे ये कोर्सेज और आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, आप सिलेक्ट कर लेंगे नीट के लिए. ठीक है, नीट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपसे आपकी क्लास पूछी जाएगी, क्लास 11th क्लास को टिक कर देंगे. राइट, और उसके बाद आपके सामने आते हैं नीट की 11th 12th वॉट एवर द कोर्सेज यू हैव चूजन, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़नी पड़ेगी 11th में 12th में और नीट के लिए. ठीक है, तो ये हमारा है प्रारंभ बैच फॉर 11th क्लास. तो जैसे ही आपने चूज़ किया आपके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन तीनों सब्जेक्ट की जो कंबाइंड फीस है दैट इज 8,999 रुपीज़. बट किसी भी कारणवश आप नहीं चाहते हैं कि ये वाली फीस हम पे करें, तो एक काम करेंगे, हम फ्री इजीली कूपन कोड एंटर कर देंगे. इस कूपन कोड का फ़ायदा क्या होगा, आपको ये पूरा का पूरा जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है दैट विल बी अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी बच्चे के जो सपने हैं डॉक्टर बनने के, उनके रास्ते में पैसा किसी भी तरह से रुकावट बने. ठीक है, तो जैसे आप फ्री इजीली डाल देंगे कूपन कोड, आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट एकदम वेव ऑफ हो जाएगा. और आप देख सकते हैं हमारी जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जो वीडियोस हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, बिल्कुल फोकस्ड वे में आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. और आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर. हमें पढ़नी है कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम आज एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे अबाउट डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम. ठीक है, डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम के बारे में हमें पढ़ना है. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. एक मैंने स्टेम ले लिया है ना, स्टेम को मैंने क्या किया, कट कर दिया. मैंने एक स्टेम ले लिया, दैट कैन बी डाइकोट स्टेम, दैट कैन बी मोनोकोट स्टेम. अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि डाइकोट स्टेम क्या होता है, मोनोकोट स्टेम क्या होते हैं. वो स्टेम जिनके जब सीड्स बनेंगे, इफ दे हैव टू कॉटिलिडन्स, अब उनको बोलेंगे डाइकोट. जैसे कि ग्राम, चना है ना, पी, ये सब क्या है, डाइकोट है. जिनको अगर आप ओपन करते हो तो 2 कॉटिलिडन्स खुलती हैं. और मोनोकोट के अंदर जैसे कि वीट, ग्रास, मेज है ना, ये क्या है, मोनोकोट्स हैं. इनको आप इस तरह से खोल के 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. राइट, तो ऐसे सीड्स को ऐसे क्या बोलते हैं, मोनोकोट सीड्स. और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, मोनोकोट प्लांट्स, या सिंपली मोनोकोट्स भी बोल देते हैं. तो हम क्या करेंगे, आज इन प्लांट्स का दोनों का जो स्टेम है वो हमें कट करना है. अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप.
ठीक है। तो हम बहुत ही थिन वाले से पीसेस को कट करते हैं और स्लाइड्स बनाते हैं उनको स्टेन करके, और फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखते हैं डिफरेंट जो हमें सेल्स नज़र आते हैं। तो आज हम नो डाउट हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख रहे हैं, बट हम एक प्लेन जो अरेंजमेंट है वो देखेंगे कि बाहर से हमें किस तरह के सेल नज़र आते हैं, अंदर जाते हैं तो हमें कैसे सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी। तो जब आप एक डाइकोट स्टेम को कट करते हैं तो उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स है, वेस्कुलर बंडल्स आप समझते हो जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट। वेस्कुलर एंड जो जाइलम है, वेस्कुलर बंडल्स है जाइलम एंड फ्लोएम, वो आपको इस तरह से एक रिंग की फॉर्म में नजर आते हैं बेटा। अगर आप अपने सामने इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो इस तरह से एक आपको रिंग सी नजर आती है वेस्कुलर बंडल्स की। ठीक है, और अगर हम इतने सपोज मैंने इतने पार्ट को ले लिया, सपोज मैंने क्या किया, इतने पार्ट को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, मतलब एक स्टेम होगा तो वो कैसा होगा, लाइक इट इज अ स्टेम। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से कट करूं, ठीक है, तो कट मेरे पास एक राउंड सा कट आ जाएगा, राइट। अब इसके अंदर मुझे जो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटर, राइट। अब हम इतने पार्ट को थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे, माइंड के अंदर फिट करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हम इनलार्ज करके देखने वाले हैं इस छोटे से पार्ट को, राइट। तो इससे पहले कि हम यहाँ से देखें, एक बार एक काम करते हैं, आपकी नोटबुक्स खोलकर बैठेंगे मेरे साथ और हम क्या करेंगे, साथ साथ में ड्रॉ करते जाएंगे कि डाइकोट स्टेम का अगर हमें एक टीएस बनाना पड़े तो हम उसको, मतलब हमें कौन कौन से सेल्स नजर आते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा टीएस इस बोर्ड पर या आपके नोटबुक्स में या आपका जो एग्जामिनेशन में जब आपसे पूछा जाएगा उस पर हम ड्रॉ कर सकें। तो दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलो सबसे पहले एक काम करते हैं। अब हमें पता है, जैसे ही आप देखो हमारे पास अरेंजमेंट क्या है बेटा, ये वाला, ये मैंने कट किया है, ठहरो, ये मैंने क्या कट किया है, ये मैंने स्टेम को कट कर लिया। ठीक है, ये मैंने स्टेम को कट कर लिया, तो मुझे इसके ऊपर जो वेस्कुलर बंडल्स अरेंजमेंट है इस तरह से दिखते हैं, लाइक दिस, राइट। कुछ इस तरह से मुझे सर्कल से नजर आते हैं और जिनको जो क्या है एक रिंग की फॉर्म में है। तो सिंपल सी बात है, पहली बात क्या लिखेंगे, वेस्कुलर बंडल्स। क्या होते हैं वेस्कुलर बंडल्स? जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट। वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ring like manner, in ring like manner। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इतना पार्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखती हूँ, स्टेन करने के बाद, स्लाइड बनाने के बाद, जो कि आप अपने स्कूल्स में लैब्स के अंदर देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें सबसे पहले बाहर वाली एक स्ट्रक्चर दिखती है और इस स्ट्रक्चर को हमें पता है क्या बोलते हैं, दैट इज एपिडर्मल लेयर, दैट इज एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर के जो सेल्स होते हैं, दीज आर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस एंड दे आर मेकिंग अ कवर, एक तरह से बाहर की एक प्रोटेक्टिव सी शीट बना देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर हमें पता है क्या होता है, स्टेम के पास मल्टी सेलुलर ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होता है बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो इनको हम लिख देते हैं, दीज आर ट्राइकोम्स। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस थिंग दैट रूट के ऊपर हमें दिखे थे रूट हेयर, यहाँ क्या दिखेंगे हमें, ट्राइकोम्स, दैट इज मल्टी सेलुलर। स्टिफ भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हमने ये भी समझा था कि प्लांट्स के पास एक स्टेम के ऊपर, एपिडर्मल रीजन के ऊपर, देयर कैन बी अ कवरिंग ऑफ क्यूटिकल, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये जो क्यूटिकल है, वैक्सी कोटिंग है, दैट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, दैट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, तो हमने यहाँ पे दिखा दी है क्यूटिकल। ठीक है, ओके। अब देखो एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, लेयर्स हैं डिफरेंट सेल्स की। ठीक है, तो जैसे ही आप कट करेंगे आपको बाहर वाली लेयर, ठीक है, समझ में आ गई, एपिडर्मिस है। अंदर क्या होगा, अंदर होगा बेटा यहाँ पर हाइपोडर्मिस।
हाइपोडर्मिस के जो सेल्स हैं वो डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें तो दीज आर कोलन काइमेटस, दीज आर कोलन काइमेटस। अच्छा, अब अगर ये सेल्स कोलन काइमेटस हैं, अगर ये सेल्स कोलन काइमेटस हैं तो बताओ क्या ये लिविंग होंगे या डेड होंगे? क्या इनके पास थिकनिंग होगी या नहीं होगी? कोलन काइमा हम बहुत अच्छे से समझ कर आए हैं दैट इट इज द लिविंग सेल। इसके पास क्या होती है? कॉर्नर्स पे थिकनिंग प्रेजेंट है, द थिकनिंग इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो इनके पास अगर हम देखें तो हमें थिकनिंग्स जो मिलती हैं दैट आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स। पैक्टिन लाइक मटेरियल जो है वो फिल होता है, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेसिस इनके पास हो सकता है ना हो। पेरेंट कायमा होता तो मिल जाता है इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है, तो इनके अंदर ये जो डेपोजिशन है दैट इज द डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन की। और ये लिविंग सेल्स है तो इनका काम क्या होगा बेटा? कहीं कहीं से कॉर्नर्स पे थिकनिंग आने की वजह से कहीं कहीं से डेड होते हैं, बट फिर भी कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है, मतलब प्रोटोप्लाज्म का एक्सचेंज फिर भी हो सकता है। तो ये जो मैं बना रही हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, राइट। तो अब ये सेल मुझे बताओ क्या काम करेंगे? ये जो सेल्स हैं ये क्या काम करेंगे? ये सेल डेफिनेट सी बात है, कोलन कायमा हम पढ़ के आए हैं, लीफ के पिट्यूल पे अगर मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस, कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस। ठीक है, फंक्शन क्या हुआ कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस का? टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, ओके। फिर इसके नीचे है बेटा कुछ लेयर्स, एक या दो लेयर्स कोलन काइमेटस जो है दैट इज प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। ओके, डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं हम, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज द टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम, टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम, राइट। ओके, अब जब इसके नीचे देखेंगे हमें तो इसके नीचे हमें नजर आएंगे कुछ पेरेंट काइमेटस सेल्स। पेरेंट काइमेटस सेल्स हो सकते हैं लूजली अरेंज्ड, ठीक है, लूजली अरेंज्ड भी हो सकते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए हम इनको क्लोरन कायमा भी बोल सकते हैं। दे कैन स्टोर फूड, और अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो दे कैन हेल्प इन फूड सिंथेसिस आल्सो। ठीक है, तो ये कौन सी लेयर बनाई बेटा हमने? दैट इज पेरेंट काइमेटस लेयर बिलो टू हाइपोडर्मिस। ठीक है, ओके, नाउ सी, और इसके नीचे अब हमें मिलेगी कौन सी लेयर? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस लेयर्स के जो सेल्स होंगे दे आर बैरल शेप्ड, दे आर बैरल शेप्ड के सेल्स होंगे। अब आप बहुत अच्छे से समझते हो दैट व्हाट आर बैरल शेप्ड सेल। ये क्या है बेटा? दिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है, और इनके पास स्टार्च भी स्टोर हो सकता है। एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं दीज आर बैरल शेप्ड के सेल्स हैं, दे कैन स्टोर स्टार्च, इसलिए इस शीट को हम स्टार्च शीट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको लेबलिंग करोगे, दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस, और इसको स्टार्च शीट, क्योंकि स्टार्च स्टोर करती है इसलिए इसको स्टार्च शीट भी बोला जाता है, राइट। ओके, अब देखो ऊपर वाली लेयर हो गई एपिडर्मिस, ठीक है, कोलन काइमेटस, देन पेरेन्काइमा, देन एंडोडर्मिस। ये तीनों लेयर्स मिलके क्या बना रही हैं? दे आर फॉर्मिंग कॉर्टेक्स। क्या बना रही हैं? ये कॉर्टेक्स। ठीक है, ओके। अब हमने ये बोला कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जो वस्कुलर बंडल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग, एक रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है, राइट। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम एंडोडर्मिस के नीचे वाला पार्ट बना रहे हैं। इस तरह से ये जब हम कट करेंगे तो हमें कुछ ऐसे वस्कुलर बंडल से नजर आते हैं। ठीक है, अब नीचे की लेयर क्या है बेटा? नीचे की लेयर है पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के नीचे। तो पेरिसाइकिल के जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स तो हैं बेटा स्क्लेरन काइमा, स्पिंडल शेप्ड के से कुछ सेल्स हो जाएंगे ये,
स्क्लेरेन्काइमा, है ना, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ ना। अब आपको पता है स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं दे हैव थिकन्ड वॉल, और ये जनरली कैसे होते हैं, डेड होते हैं, है ना, जनरली के डेड ही होते हैं। ये क्यों डेड होते हैं बेटा, क्यों डेड होते हैं? बिकॉज इनके पास क्या मिलेगी आपको, थिकनिंग्स मिलती हैं, इनके पास थिकनिंग्स मिलती हैं। तो ये जो सेल्स हम बना रहे हैं ये कौन से सेल्स हैं, दीज आर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, थिक वॉल के स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। तो अबव द फ्लोएम जब हम बात करेंगे वेस्कुलर बंडल्स की, तो वेस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट है सेल के इसके स्टेम के अंदर, दैट इज वो इस तरह से है कि यहाँ तो है बेटा फ्लोएम, यहाँ क्या है, फ्लोएम है, यहाँ क्या है, फ्लोएम, तो ये फ्लोएम की तरफ और यहाँ पे है जाइलम अंदर की तरफ है। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, जब फ्लोएम और जाइलम दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोलेट्रल बंडल्स। इनको क्या बोलेंगे, कोलेट्रल बंडल्स, कोलेट्रल बंडल्स। कोलेट्रल बंडल्स में बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या डाइकोट के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है? क्या डाइकोट जो स्टेम है, क्या उसके अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी? क्या स्टेम हमेशा से जैसा थिन होता है वैसा का वैसा रहेगा, या गर्थ में धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कर देगा? यस, लाइफ के लेटर स्टेजेस में जो स्टेम बिल्कुल यंग स्टेम था, दैट कैन बी कन्वर्टेड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अदर अ थिक स्ट्रक्चर, दैट इज ट्री बन जाता है। तो उसकी जो गर्थ है वो बढ़ती है। अब आपको पता है गर्थ बढ़ती है बेटा लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से, मतलब दैट इज ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। तो अगर सेकेंडरी ग्रोथ है तो हमें पता है एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, दैट मस्ट बी प्रेजेंट। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, जल्दी से बोलेंगे मुझे। मान लो ये जो मैंने बनाया, व्हाट आई एम मेकिंग बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, जो मैं फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में बना रही हूं, इसका क्या नाम दूं? इसको मैं बोल देती हूं कैम्बियम। दिस इज कैम्बियम, दिस इज कैम्बियम, ठीक है। ये क्या है बेटा, कैम्बियम। तो कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब दिस स्टेम इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब कैम्बियम के प्रेजेंट होने की वजह से स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ शो कर सकता है, राइट। तो कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये हमने बना दिया बेटा वेस्कुलर बंडल्स। दोनों फ्लोएम एंड जाइलम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने बोला कोलेट्रल बंडल्स, ठीक है। और साथ में ये कैसे हैं, कंजॉइंट। ये कैसे हैं बेटा, कंजॉइंट। तो ये तीन बातें याद रखोगे वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। हाँ, फ्लोएम इज ऑन द आउटर साइड, जाइलम इज ऑन द इनर साइड, दिस इज द कोलेट्रल अरेंजमेंट। कंजॉइंट एक ही रेडियस के ऊपर है, दैट इज कंजॉइंट। कैम्बियम प्रेजेंट है तो दे आर ओपन। कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसका मतलब किस तरह के वेस्कुलर बंडल है, दीज आर ओपन टाइप। तो वेस्कुलर बंडल्स याद रखेंगे CCO, कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन, राइट, फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, अब देखो ये स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर है, दिस इज पेरिसाइकिल, है ना। ये वाली लेयर कौन सी थी, दिस इज पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल के अंदर अब आप देखना ध्यान से, ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। इनको ठीक है यहीं पे लिखते हैं, पेरिसाइकिल के स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। और इनके अंदर हमने पेरेन्काइमा के लिए, ठीक है, इनके अंदर ये कौन से सेल्स है बेटा, दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल्स, दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। और ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है ना बेटा, ये दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ ऐसे इलोंगेटेड हो जाते हैं और स्क्वीज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्क्वीज। दो के बीच में अगर कोई चीज में प्रेस कर दूं तो सेल कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और एक तरह से पिचक जाएंगे, राइट। तो इस तरह की कुछ शेप ले लेते हैं। ये जो स्क्वीज्ड सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं ये, दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो इनको क्या बोल देते हैं, दीज आर स्क्वीज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो इनके लिए हम हेडिंग लेबलिंग करेंगे, लाइक हियर, दीज आर कॉल्ड मेडुलरी रेज। जब मैं आपको
बता रही थी मेडुलरी रेज को हम टीएस के अंदर और अच्छे से समझेंगे. देन आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज पेरेन्काइमेटस सेल्स विच आर सिक्वीज्ड बिटवीन टू वस्कुलर बंडल्स, और कैसी शेप ले लेते हैं, समवट इलॉन्गेटेड. मतलब बीच में मान लो कुछ सेल्स है, क्रश होना शुरू हो जाते हैं ना, मतलब थोड़ा सा दो चीजें ऐसे पास में आ रही हैं तो वो बेचारे ऐसे लंबे हो जाएंगे. ठीक है, तो ये सिक्वीज सेल कुछ ऐसे बनाएंगे जैसे मेडुलरी रेज है. फायदा क्या है बेटा इनका? दिस मेडुलरी रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. तो इस बात के लिखेंगे यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर. ठीक है. अच्छा, अब नीचे क्या रह गया? नीचे वही पित्त आ जाएगी. बीच में सेंटर में क्या आ जाएंगे? पित्त के सेल्स भी यही होंगे, पेरेन्काइमेटस टाइप. बट देखो अब इनमें क्या है? पित्त इज वेल डेवलप्ड, पित्त इज वेल डेवलप्ड. दिस इज पित्त. पित्त ऑफ डाइकोट स्टेम इज वेल डेवलप्ड. ठीक है. ओके, अब जल्दी से एक बात बता दो मुझे, जब हम स्टेम की बात करते हैं तो जो जाइलम का जो अरेंजमेंट है, जाइलम और फ्लोएम का, वो कैसा अरेंजमेंट है? दैट इज एंडार्क. एंड आर्क हमने ये समझा था, रूट के अंदर याद रखना था हमें एक्स्ट्रा वर्ड से. एक्स्ट्रा वर्ड के अंदर आर आ रहा है तो मैंने बोला था एक्सार्क. एक्सार्क किसमें था बेटा? रूट में. एक्सार्क किसमें था? रूट में. एंडार्क, एंडोस्मोसिस, कुछ भी ऐसा अपना वर्ड ले लो, सिर्फ याद रखने का तरीका है. तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा? एंडार्क. एंडार्क में क्या होगा बेटा? एंडार्क में जो प्रोटोजाइलम है दैट इज टुवर्ड्स द पित्त. प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पित्त. तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा बना लेते हैं एंडार्क कंडीशन दिखाने के लिए. यस, लेट अस मेक एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम. देखो, प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ तो छोटा वाला जाइलम, उसके बाद मेटाजाइलम, देन मेटाजाइलम. तो ये कैसा अरेंजमेंट है? दिस इज एंडार्क. ऐसे ही फ्लोएम के अंदर भी वही होगा, दैट इज प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम इज टुवर्ड्स द पित्त साइड और मेटाफ्लोएम इज टुवर्ड्स द आउटर साइड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंडार्क अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल, एंडार्क वस्कुलर बंडल्स. किसके अंदर? स्टेम के अंदर. राइट. तो ये हमने बात की डाइकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर की. तो बिल्कुल ऐसी आपको अरेंजमेंट नजर आता है, दैट आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज कोलनकाइमेटस. ठीक है, देन पेरेन्काइमेटस, देन एंडोडर्मिस के सेल्स कैसे होंगे? दिस आर द बैरल शेप्ड सेल्स. ये तीनों चीजें मिलके बना देंगी आपकी कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के नीचे कौन सी लेयर है? पेरिसाइकिल. 2 तरह के सेल्स की बनी हुई है. स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स अबव द फ्लोएम मिलेंगे, और जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं दे आर इन बिटवीन, बीच में है, और इन बिटवीन 2 वस्कुलर बंडल दे आर सिक्वीज्ड एंड दे फॉर्म मेडुलरी रेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. आफ्टर दैट जब हम वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो कैसे वस्कुलर बंडल्स होंगे? कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, दैट मीन्स कैम्बियम प्रेजेंट होगा. राइट. और वस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट कैसा है? एंडार्क. एंडार्क दिखेगा हमें, और पित्त इज वेरी वेल डेवलप्ड. तो आई होप हमने ये साथ साथ जब हमने ड्रॉ किया होगा डायग्राम तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो अब देखते हैं व्हाट आवर एनसीईआरटी हैज टू से अबाउट द टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम. देखो यहीं से देखो, पहली लेयर क्या है बेटा? एपिडर्मिस. ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर ये क्या है? एपिडर्मल हेयर. व्हाट आर दीज? दीज आर एपिडर्मल हेयर. मल्टीसेलुलर ट्राइकोम बोल दो इनको. ओके, देन कोलनकाइमा, कोलनकाइमा के नीचे पेरेन्काइमा, देन एंडोडर्मिस. तीनों चीजें मिलके ये क्या बना रही है? कॉर्टेक्स. क्या बना रही है? कॉर्टेक्स. ओके, देन उसके नीचे कौन सी लेयर है? पेरिसाइकिल, पेरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स. ठीक है, देन फ्लोएम, फिर बीच में आगे बेटा ये कैम्बियम जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है. देन अरेंजमेंट जो है, मेटाजाइलम दिखेगा बाहर की तरफ एपिडर्मिस की तरफ, और प्रोटोजाइलम दिखेगा पित्त की तरफ. ठीक है, तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन डाइकोट स्टेम. ओके, नाउ सी, हमने क्या पढ़ा? द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम shows that
एपिडर्मस बाहर वाली लेयर, राइट, कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, बिल्कुल यही हमने ड्रॉ किया. इट मे बी अ ट्राइकोम्स, मतलब हेयर, एपिडर्मल हेयर एंड अ फ्यू स्ट्रोमेटा. हाँ, स्ट्रोमेटा भी हो सकते हैं यहाँ पर, राइट. ओके, the cells are arranged in multiple layers between the epidermis and the pericycle that constitute the cortex. multiple layers का मतलब क्या है? कोलन काइमेटस, पेरेंट काइमेटस और एंडोडर्मिस, ये 3 लेयर्स हैं, मिलके क्या बना रही हैं? दैट इज कॉर्टेक्स. ओके, नेक्स्ट देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स. कौन? कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स की बात हो रही है बेटा. कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स. Outer hypodermis consists of a few layer of colon chimatous cells just below the epidermis. ये रिवाइज करते जाओ बेटा एनसीईआरटी के साथ साथ. Which provide mechanical strength to the young stem. Okay, cortical layers below the hypodermis consist of rounded, thin-walled parenchymatous cells जिनके पास conspicuous intercellular space, छोटे-छोटे intercellular spaces होंगे. Innermost layer of the cortex क्या बोला हमने उसको? Endodermis. Cells of endodermis are rich in starch, इसीलिए हमने इसको क्या बोला बेटा? Starch sheath, right? Absolutely perfect what we have studied. Then cortex के नीचे कौन सी लेयर आ गई बेटा? Pericycle. Pericycle present on the inner side of the endodermis. Endodermis के just नीचे. और above कहाँ है? Phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma. फ्लोएम के ऊपर है ना, जो हमने लेयर बनाई थी. इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स. बीच में उनके रेडियस पे अरेंज्ड है पेरेंकाइमेटस सेल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेज. 2 बंडल्स के बीच में अगर वो स्क्वीज हो जाते हैं पेरेंकाइमेटस सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. तो उन सेल्स को हमने बोला मेडुलरी रेज. ठीक है. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. ये जो हमने अरेंजमेंट दिखाया था, this is a ring-like arrangement. The ring arrangement of vascular bundle is characteristic of dicot stem. किसका है ये characteristic feature? Dicot stem का, right? चलो आगे आओ. Each vascular bundle is conjoined, open and with an endark protoxylem. Conjoint है, collateral है, open है और endark, that is the arrangement of protoxylem. Large number of rounded parenchymatous cells जिनके बीच में बहुत सारा intercellular space होगा, वो क्या बना देंगे? Constitute the pith. ठीक है, ये हुई बेटा dicot stem के बारे में बात. ओके, अब जब dicot stem कर लिया तो monocot stem को हम करेंगे ही, है ना. तो मोनोकोट स्टेम के अंदर एक बात याद रखना, जो वेस्कुलर बंडल्स है दे आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनी रिंग. किसी रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड नहीं है. ठीक है, चलो एक बार देखो कैसे हमें मोनोकोट स्टेम को बनाना है. मोनोकोट स्टेम हैज अ, अब फर्क समझते जाना. हाइपोडर्मिस हमने डाइकोट स्टेम के अंदर पढ़ी है बेटा कोलन काइमेटस. यहाँ कैसे मिलेगी? स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस. ठीक है. वेस्कुलर बंडल्स कैसे मिलेंगे? स्कैटर्ड. ये देखो, ये जब हमने स्टेम को कट किया ना, तो हमें ये जो सारे दिख रहे हैं ना, दीज ऑल आर वेस्कुलर बंडल्स. कैसे देखो? स्कैटर्ड है. और जो छोटे वाले स्मॉल साइज के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, दे आर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दे आर टुवर्ड्स द पेरिफेरी. और जो लार्जर वन है वो थोड़ा अंदर की तरफ मिलते हैं हमें. ठीक है. ओके, इज सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ. इन वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड आपको मिलेगी एक शीथ जो किसकी बनी होगी? स्क्लेरेनकाइमस सेल्स की. ठीक है. ओके, एंड अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू. तो वही सेम सब कुछ आएगा. एपिडर्मिस आएगी, हेयर जनरली नहीं होते इनके पास. ठीक है. और एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं. नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट. जनरली नहीं होती, हालांकि कुछ कुछ शो कर देते हैं,
जनरली मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो हमें कैम्बियम भी नहीं दिखेगी, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो है किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेन्काइमा की। वस्कुलर बंडल्स आपको ऐसे स्कैटर्ड है, और बीच में जो सारा टिश्यू आप देख रहे हो ना भरा हुआ, ये ग्राउंड टिश्यू है, किसका बना हुआ है, इट इज पेरेन्काइमेटस, दिस इज पेरेन्काइमेटस, ठीक है। चलो एक बार ऐसा करते हैं, इसको बना लेते हैं। अगर हम बात करें टीएस ऑफ मोनोकोट स्टेम, टीएस ऑफ मोनोकोट स्टेम, ठीक है, तो हमने जैसे कि देखा इसके अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं, दीज आर वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं बेटा, स्कैटर्ड हैं। तो इनके अंदर कहीं कहीं मान लो ये वस्कुलर बंडल बना दिया हमने, ये तो दे आर स्कैटर्ड। बिगर साइज के जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको, बिगर साइज के वस्कुलर बंडल यू विल फाउंड बीच में, है ना, सेंटर में, लाइक दिस, दे आर स्कैटर्ड। और स्मॉल साइज के आपको कहाँ मिल रहे हैं, दीज आर फाउंड ऑन द पेरिफेरी, ठीक है। तो ये जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है वही कॉन्जॉइंट, एक ही रेडियस पे मिलेंगे फ्लोएम एंड जाइलम। अब अगर हम इतने पार्ट को मान लो कट करके देखते हैं, तो हमें क्या मिलती है, आउटरमोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ वही एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। रूट ट्राइकोम्स आर नॉट प्रेजेंट जनरली, एंड एक चीज और याद रखेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ भी इनके अंदर हमें नहीं मिलती। ओके, अब हमें बनानी है नीचे की तरफ, हमें बनाने हैं स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। तो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स कैसे होंगे, दे आर थिकन्ड सेल्स, दे आर थिकन्ड, डेड होंगे। अब देखो डेड होंगे तो क्या करेंगे, ये सेकेंडरी ग्रोथ तो है नहीं बेटा, मोनोकोट के पास देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ टू प्रोवाइड दैट स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट। तो इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए फिर कौन आ गया, हाइपोडर्मिस आ गई। और हाइपोडर्मिस इनके पास किसकी बन गई, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स एज यू नो दे हैव थिकनिंग्स, इनके पास बेटा ये थिकनिंग्स होती हैं, दे आर थिकन्ड सेल्स, दीज आर थिकन्ड सेल्स। ये जो हम बना रहे हैं ना बीच में, दीज आर थिकनिंग्स, ये क्या बना रहे हैं, थिकनिंग्स हैं। तो ये प्रोवाइड क्या करवाएंगे, ये प्रोवाइड करवाएंगे मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं भी हो रही कोई बात नहीं, हम प्रोवाइड करवा देंगे इनको सेकेंडरी ग्रोथ। तो दैट मीन्स ये वाले लेयर क्या है, दिस इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस याद रखोगे, मोनोकोट स्टेम के अंदर इट इज स्क्लेरेन्काइमेटस, वेयर एज इन डाइकोट स्टेम के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इट इज कोलनकाइमेटस, दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। ओके, बाकी अब क्या है इसके अंदर, कहीं कहीं पे देखो वस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर स्कैटर्ड। वस्कुलर बंडल, कुछ लार्ज वाले वस्कुलर बंडल हम बनाएंगे अंदर की तरफ, छोटे छोटे वस्कुलर बंडल कहाँ बनेंगे, दे आर फॉर्म्ड टूवर्ड्स द पेरिफेरी। और बीच में इनके कौन सा टिश्यू है, इनके बीच में टिश्यू है, दैट इज सारा का सारा, अभी टिश्यू कौन सा होगा, दैट इज पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो बीच में जो ग्राउंड टिश्यू बन गया, ठीक है, फिलिंग टिश्यू जो है दैट इज पेरेन्काइमेटस। तो बस ये इनका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बाकी वही जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट है। कैम्बियम इनके पास प्रेजेंट होती नहीं है, क्यों नहीं होती, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये सारे सेल्स कौन से हैं, दीज आर ऑल पेरेन्काइमेटस सेल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इनका जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट, नो डाउट है तो वही एंड डार्क अरेंजमेंट ही, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। पृथ्वी को ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, ठीक है, बीच में बस ग्राउंड टिश्यू भरा हुआ है, फ्लोएम एंड जाइलम है, राइट। ओके, अब देखो इनके पास क्या है बेटा, एंडार्क अगर मैं अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ तो मेटाजाइलम इज टूवर्ड्स द आउटर साइड, ठीक है, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड द इनर साइड, ऐसे ही प्रोटोजाइलम इज, दिस इज मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द इनर साइड, ठीक है। तो ऐसे इसमें बना लो मेटाजाइलम देन प्रोटोजाइलम, ठीक है। तो एंडार्क अरेंजमेंट है। वैसे ही किसका अरेंजमेंट है बेटा, फ्लोएम का भी अरेंजमेंट वही है, यहाँ पे बनाते हैं फ्लोएम का अंदर भी वही, ये मान लो मैंने फ्लोएम बनाया, फ्लोएम के पास वही सब कुछ होगा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और
दैट इज फाइबर्स। बस एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पे कोई भी आपको फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं दिखेंगे। ये क्या बना रही हूँ मैं, दीज आर फ्लोएम, ठीक है। तो दीज आर मेटाजाइलम, सॉरी जाइलम, जाइलम के वही होंगे सब कुछ, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, राइट, जाइलम पेरेन्काइमा। और ये हम क्या बना रहे हैं इनके, ये हम बना रहे हैं फ्लोएम। पी इनके अंदर पी लिख रही हूँ मैं, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, राइट। तो क्या होता है इनके अंदर बेटा, जो जाइलम है, जाइलम की ना कुछ जो वेसल्स हैं, लेट मी टेक जाइलम कलर, जाइलम मान लो ये जाइलम बनाया हमने, जाइलम की ना कुछ वेसल्स ना ऐसे इकट्ठे होके क्या बना देती हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं जाइलम वेसल्स merge together, merge to form cavities और lacuna भी बोलते हैं बेटा इनको, lacuna, these are water cavities, ठीक है, these are lacuna और water cavities। जाइलम की जो वेसल्स हैं वो आपस में मर्ज कर जाती हैं और वो क्या बना देती हैं, एक lacuna मतलब खाली स्पेस, खाली स्पेस में that means water will be flowing, that is forming the water cavities, right। और इनके पास फ्लोएम की अगर मैं बात करूं, लेट मी राइट इट हियर, अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम के सारे एलिमेंट्स हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स भी रादर मिलेंगे, फ्लोएम फाइबर्स, बट नो फ्लोएम पेरेन्काइमा, नो फ्लोएम पेरेन्काइमा। ऑलरेडी बहुत सारा पेरेन्काइमा इनके अंदर भरा हुआ है ग्राउंड टिश्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इस पूरे ग्राउंड टिश्यू के अंदर, पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर स्कैटर्ड, एम्बेडेड है बेटा इसके अंदर, राइट। और जो स्मॉल साइज के वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर फाउंड इन द पेरिफेरी, लार्जर वन आर फाउंड इन द सेंट्रल वन। तो ये हुआ बेटा आपके सामने टीएस ऑफ मोनोकोट स्टेम। तो लेट अस चेक इट फ्रॉम, एक बार एनसीईआरटी डायग्राम देख लेते हैं। वेस्कुलर बंडल्स कैसे है बेटा, कंजॉइंट, मतलब फ्लोएम एंड जाइलम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, ठीक है। फ्लोएम आउटर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, मींस कोलेटरल अरेंजमेंट। एंड क्लोज्ड, क्लोज का मतलब अब आप समझते हो, दैट मीन्स कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट, राइट। Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located one, right? The phloem parenchyma is absent. Phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present within the vascular bundles, ठीक है। तो यही सब कुछ हमने डिस्कस किया। ये किसकी बात कर ली हमने, मोनोकोट स्टेम के टीएस की बात कर ली, ठीक है। चलो लेट अस चेक, आगे आ जाओ। ओके, now see, now it's a question time. We have completed with the TS of dicot as well as monocot. तो अब देंगे जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जैसे कि ट्राइकोम्स आर, क्या ये एपिडर्मल हेयर है स्टेम के? यस। क्या ये सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं? यस, दे कैन बी सॉफ्ट, दे कैन बी स्टिफ। क्या ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होते हैं? यस होते हैं। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग्स टू विच ऑप्शन, किस ऑप्शन को बिलोंग करते हैं? एपिडर्मिस में बियर ट्राइकोम्स एंड हैव फ्यू स्टोमेटा। एपिडर्मिस के ऊपर ट्राइकोम मिलेंगे, मतलब हम स्टेम की बात कर रहे हैं और स्टोमेटा कम है, दैट मीन्स स्टेम की बात हो रही है। कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब जोन्स। यस, हमने अभी बात की कोलन काइमेटस, हाइपोडर्मिस, देन पेरेन्काइमेटस, देन एंडोडर्मिस। तीनों जोन्स मिलके क्या बना रहे हैं, कॉर्टेक्स। किसके अंदर? अभी आंसर देंगे। हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ ए कोलन काइमेटस स्टार्च शीथ, स्टार्च ग्रेन उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। पेरिसाइकिल above phloem is in the form of semilunar patches of sclerenchyma। तो मतलब सारे की सारी बातें हमने अभी भी डिस्कस की हैं, किसके अंदर? डाइकोट स्टेम के अंदर। तो दिस इज डाइकोट स्टेम, आंसर इज डाइकोट स्टेम। ओके, आगे आ जाओ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है।
Ring arrangement of vascular bundle is a characteristic of dicot stem. Absolutely true. Phloem parenchyma is absent in monocot stem. Yes, हमने अभी भी डिस्कस किया. ठीक है. Monocots have sclerenchymatous hypodermis. Monocots के पास hypodermis sclerenchyma की बनी होती है. ये भी हमने अभी डिस्कस किया. एकदम राइट. In monocot, peripheral vascular bundles which are generally large, नहीं, वो क्या होते हैं? Small होते हैं. कहाँ पर? Peripheral side में. And centrally located are small, नहीं, ये क्या होते हैं? These are large. अंदर वाले large होते हैं. And water containing cavities are present within the vascular bundle. तो इसका मतलब ये वाला statement हो गया हमारा incorrect. ठीक है? Okay. Next आ जाओ. Question number 4. The layer of cells between endodermis and vascular bundle. Endodermis of vascular bundles is called, क्या बोला हमने? Endodermis के just नीचे वाले layer, that is pericycle और above the vascular bundles. उस layer को हमने नाम दिया था pericycle का. ठीक है? Okay. आगे आ जाओ. The vascular bundles in the stem of monocots are typically, vascular bundles in the stem of monocots are typically, these are collateral, है ना? ये वाला arrangement हमने पढ़ा ना? Phloem and xylem, ठीक है? तो this is collateral. तो with this we have completed with the TS of dicot and monocot stem, and it's the time to say thank you. But always remember that you have to learn with a smile.